वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज माय स्ट्रेंथ। तो आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी डे कब मनाया गया है? तो विश्व फोटोग्राफी डे मनाया गया 19 अगस्त को। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम अदर ऑप्शन को रिलेट करें तो 6 अगस्त को क्या क्या मनाया गया है? 6 अगस्त को 2 दिवस मनाए गए हैं, हिरोशिमा डे और विश्व शांति दिवस। ये 2 दिवस मनाए गए हैं 6 अगस्त को, तो आप याद रखेंगे। अब अगर हम देखें 7 अगस्त को क्या मनाया गया है, तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये 7 अगस्त को मनाया गया है। अब अगर हम बात करें 9 अगस्त की, तो 9 अगस्त को 2 दिवस मनाए गए हैं, अगस्त क्रांति दिवस और नागासाकी दिवस, नागासाकी डे। ये 2 दिवस 9 अगस्त को मनाए गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में शास्त्रीय संगीत के किस महान कलाकार का निधन हुआ है? तो देखिए, हाल ही में शास्त्रीय संगीत के महान कलाकार पुरोधा पंडित महाराज जी का निधन हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें पुरोधा पंडित महाराज जी की, तो इनका निधन 90 साल की उम्र में हुआ है और अमेरिका के न्यू जर्सी में इनका निधन हुआ है। अब अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हरियाणा के फरीदाबाद शहर में हुआ था। इन्हें, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, इन्हें जो है भारत के 4 में से 3 सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और वो कौन कौन से हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन तीनों सम्मान से इन्हें नवाजा जा चुका है। ये सर्वोच्च 4 में से 3 सर्वोच्च पुरस्कार हैं, और तो इससे आपको ये याद रखना है। अब अगर हम अदर ऑप्शन को रिलेट करें, डिस्कस करें, राहत इंदौरी जी, तो इनको आप सभी जानते होंगे। ये बहुत ही बड़े शायर थे अपने ज़माने के और इस ज़माने के भी। ये बहुत ही बड़े शायर थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। सरोज खान, ये कौन है? तो सरोज खान, आपने नाम सुना होगा। ये बॉलीवुड की बहुत ही बड़ी जो हैं, बॉलीवुड की और अदर इंडस्ट्री की भी बहुत बड़ी कोरियोग्राफर थी। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया है। तो इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो देखिए, यह एक नेता थे, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह यूपी गवर्नमेंट में मंत्री थे। अब अगर पूछा जाए किस विभाग में मंत्री थे, तो ये होमगार्ड, कल्याण एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में मंत्री थे। होमगार्ड, कल्याण एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में ये मंत्री थे। अब यहाँ से अगर बात की जाए यूपी की, तो यूपी के सीएम कौन है? ये हैं योगी आदित्यनाथ। अगर गवर्नर की बात की जाए, तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें यहाँ से आती हैं 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। ये दोनों ही सर्वाधिक हैं। अब अगर हम करंट से रिलेट करें, तो लखनऊ, जो कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। इसका जो चारबाग स्टेशन है, चारबाग स्टेशन, ये यहाँ से देश का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है। और क्या रिलेट कर सकते हैं हम? देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिट, ये भी उत्तर प्रदेश में ही खोली गई है। और क्या रिलेट कर सकते हैं हम? तो देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र एवं संरक्षण केंद्र, ये भी उत्तर प्रदेश में खोला गया है। देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र एवं संरक्षण केंद्र, क्योंकि ये पहला इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में द्रोणाचार्य व ध्यानचंद पुरस्कार के लिए रिकॉर्ड सिफारिश की गई है, इनकी संख्या कितनी है? तो देखिए, इनकी संख्या है 13 और 15, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, यह सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? यह सिफारिश खेल मंत्रालय के द्वारा की जाती है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे खेल मंत्री कौन है? तो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। कौन है? किरण रिजिजू जी। और अरुणाचल वेस्ट, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अरुणाचल वेस्ट निर्वाचन क्षेत्र है इनका, अरुणाचल वेस्ट। अब अगर हम बात करें ध्यानचंद अवार्ड की,
अगर हम बात करें ध्यानचंद अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत कब से? इसकी शुरुआत हुई 2002 से। इस पुरस्कार के रूप में कितने रुपए की राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार में दी जाती है। फर्स्ट विनर कौन थे? तो फर्स्ट विनर इसके 3 थे, जिनमें मुख्य रूप से अशोक दीवान और अपर्णा घोष, ये मुख्य हैं। अब 2019 में 5 जनों को दिया गया है, और 2019 में कितने जनों को दिया गया है? ये 5 जनों को दिया गया है, तो ये आपको इससे याद रखना है। अब अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो ये इसकी शुरुआत कब से हुई? 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि इनाम में दी जाती है। अब अगर हम बात करें 2018 में ये किस किस को दिया गया, तो 2018 में ये पुरस्कार वी विमल कुमार को दिया गया, मोइंदर सिंह ढिल्लों को दिया गया, मोइंदर सिंह ढिल्लों को दिया गया, संदीप गुप्ता को दिया गया, और किसको गया? संजय भारद्वाज को दिया गया। इस तरह इन समेत 6 लोगों को ये 2018 में दिया गया था। तो आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार से ये भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में BSF के नए महानिदेशक बने हैं। तो देखिए, हाल ही में BSF के नए महानिदेशक बने हैं राकेश अस्थाना, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगर हम बात करें BSF की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, और इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है BSF से। अब अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए एडमिरल करमवीर सिंह, ये कौन है? तो ये हमारे नेवी के चीफ हैं, ये हमारे नेवी चीफ हैं। हम बात करें ऑप्शन बी RKS भदौरिया जी की, तो ये हमारे वायुसेना के चीफ है, वायुसेना अध्यक्ष हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में। मनोज मुकुंद नरवणे, ये कौन है? तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम में इंडियन आर्मी के चीफ हैं, अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। और इस क्वेश्चन से हम और क्या याद रख सकते हैं? इस क्वेश्चन से हम तो इंडियन नेवी डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को। हम बात करें इंडियन एयरफोर्स डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? ये 8 अक्टूबर को। और इंडियन आर्मी डे ये कब मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो इससे आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में निशिकांत सामंत का निधन हुआ, यह कौन थे? तो देखिए, निशिकांत सामंत एक प्रसिद्ध निर्देशक थे, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें निशिकांत सामंत के बारे में, तो यह एक हिंदी और मराठी निर्देशक थे। इन्होंने दृश्यम, मदारी जैसी अच्छी फिल्मों का निर्देशन किया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अब अगर हम अदर ऑप्शन को रिलेट करें, नेता, तो हाल ही में कुछ जाने माने नेताओं का निधन हुआ है, जैसे राज्यसभा के थे अमर सिंह, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो नेता से हमें ये 2 याद रखना है, राज्यसभा के अमर सिंह जी का निधन हुआ है, और मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। अब अगर हम बात करें कलाकार थे, तो शोले फिल्म में सूरमा भोपाली का कैरेक्टर निभाने वाले जगदीप धनखड़ जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो कलाकार से हमें याद रखना है, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले जगदीप धनखड़ जी का भी हाल ही में निधन हुआ। तो ये भी हमें यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, हाल ही में कोरोना के सबसे अधिक केस कहाँ पर हैं? देखिए, सबसे अधिक केस हैं USA में। कोरोना के मामले में USA है नंबर 1 पर,
नंबर 2 पर है ब्राज़ील और नंबर 3 पर है भारत और नंबर 4 पर है रसिया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कितने कितने केस हैं, तो यूएसए में लगभग 55,82,364 केस अभी तक हैं। ब्राज़ील की अगर हम बात करें जो कि दूसरे नंबर पर, यहाँ पर 33,43,925 केस हैं। और अगर हम बात करें भारत की तो यहाँ पर 17,89,778 केस हैं यहाँ पर अभी तक हैं। तो अब हम बात करते हैं यूएसए की। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। करेंसी की बात अगर हम करें, करेंसी है इसकी डॉलर। यहाँ की लैंग्वेज की बात करें, यहाँ लैंग्वेज बोले जाते हैं इंग्लिश। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो कि काफ़ी चर्चे में रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इसके प्रेसिडेंट हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको केवल इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को बचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? तो देखिए, हाल ही में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को बचाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और हाल ही में पर्यावरण मंत्री हमारे कौन हैं? तो ये हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, ये हमारे प्रेजेंट टाइम में पर्यावरण मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी। अब अगर हम बात करें कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 2010 में। राष्ट्रीय जलीय जीव 2010 में घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय को दी जाएगी? तो ये पंजाब विश्वविद्यालय को दी जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर हम बात करें पंजाब की, तो इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़, जो कि हरियाणा राज्य की भी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं वीपी सिंह भदौरिया। कौन है? वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। लोकसभा सीटें यहाँ से आती हैं 13 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। अब अगर हम बात करें इसकी राजधानी चंडीगढ़ की, तो ये हाल ही में चंडीगढ़ केरोसिन मुक्त पहला शहर बना है देश का। और पहला ज़िला कौन सा है? तो गुजरात का गांधीनगर केरोसिन मुक्त पहला ज़िला है। तो आप यहाँ से ये भी याद रखेंगे। अगर हम बात करें पंजाब के मुख्य नेशनल पार्क की, तो ये कौन कौन से हैं? झज्जर नेशनल पार्क, बीर मोती नेशनल पार्क, अबोहर नेशनल पार्क और हरीके वेटलैंड, ये सभी स्थित हैं पंजाब में। और विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर ये भी पंजाब के अमृतसर में ही स्थित है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अब अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, तो हरियाणा, यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा एडिशन हुआ था। पहला एडिशन हुआ था इसका पुणे में, और तीसरा एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी में। तो इसको इस तरह समझिए, पहला एडिशन हुआ था पुणे में, दूसरा हुआ था हरियाणा में और तीसरा हुआ था गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन से ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कोरोना दोबारा से फैलने से किस देश के चुनाव स्थगित किए गए हैं? तो देखिए, हाल ही में न्यूजीलैंड में कोरोना के दोबारा से फैलने से वहाँ पर होने वाले चुनावों को स्थगित किया गया है। हुआ क्या था कि अभी यहाँ के प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड को कोरोना मुक्त देश घोषित किया था, परंतु यहाँ पर दोबारा से कोरोना के संक्रमण के केस मिलने के कारण यहाँ पर होने वाले चुनावों को स्थगित कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित देश है। अब अगर हम बात करें इसकी
राजधानी की, तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और इसका दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह है ओकलैंड। आपने नाम भी सुना होगा, ओकलैंड। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहते हैं? तो ये न्यूजीलैंड को ही कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है। अब अगर हम अदर ऑप्शन को रिलेट करें जो कि कर्ण से ही रिलेटेड हैं, तो आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी गुडनी जोहानसन। बात करें हम अगर ट्यूनीशिया की, तो हिचेम मचीची अभी यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, हिचेम मचीची। बात करें अगर आयरलैंड की, तो माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ शेयर टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।